एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत पहाड़ी रियासत थी जिसका नाम था गुलजारपुर। यहाँ बुलंद दरख्तों, बहते चश्मों, रंगीन परिंदों और खुशबूदार फूलों से हर तरफ बहार सी छाई रहती थी। इस रियासत का हाकिम था बादशाह फिरोज और उसका बेटा शहजादा सारिब। शहजादा सारिब निहायत खूबसूरत, बहादुर और अक्लमंद था, मगर उसकी एक खामी थी, गरूर, घमंड। वह अपने हुस्न, दौलत और ताकत पर बहुत फख्र करता। वो कमजोरों, जानवरों और गरीबों को हकीर समझता। एक मेंढक की क्या औकात, एक किसान का क्या मुकाम, वह अक्सर ऐसे ताने देता रहता था। बादशाह फिरोज अक्सर उसे समझाता कि बेटा, जो जमीन को छूते हैं वही आसमानों से जुड़े होते हैं। मगर शहजादा मुस्कुराकर बाप की बातों को टाल देता। महल से कुछ फासले पर एक खामोश झील थी जिसे लोग चुप झील कहते थे। मशहूर था कि इस झील में एक सोने का मेंढक रहता है, निहायत खूबसूरत, बोलने वाला और बद्दुआ देने वाला। एक दिन शिकार के दौरान शहजादा सारिब का घोड़ा चुप झील के किनारे पहुंचा। सारिब ने पानी पिया और सामने देखा तो एक सुनहरा मेंढक पत्थर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो यही है वो जादुई मेंढक। सारिब ने हंसते हुए तीर कमान संभाली और निशाना लगाने ही वाला था कि अचानक से आवाज आई। रुक जाओ शहजादे, मेंढक बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारिब चौंका और बोला, तुम बोलते हो? मेंढक बोला, हां, क्योंकि मैं इंसान था और तुम जैसे गरूर के मारों की सजा में मेंढक बना हूं। सारिब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें झील में फेंक दूं तो क्या तुम शहजादा बन जाओगे? नहीं, मेंढक बोला, मगर तुम मेंढक जरूर बन जाओगे। सारिब जोर से हंसा और गुस्से में मेंढक को लात मारकर पानी में फेंक दिया। अचानक बादल गरजे, आंधी चली और शहजादे के जिस्म पर सुनहरी चमक लिपटने लगी। पल भर में वह खुद एक सुनहरी मेंढक बन चुका था। आसमान से आवाज आई, जो दूसरों को हकीर जाने वह खुद छोटा हो जाता है। अब सारिब झील के किनारे बैठा मेंढक बनकर रोता रहा। उसे कोई न पहचानता न समझता। कभी कभी परिंदे आकर उस पर चोंच मारते, कभी बारिश में कीचड़ में फंस जाता। एक दिन एक छोटा यतीम लड़का रेहान उधर पानी भरने आया। उसने सारिब को उठाया, साफ किया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूं। रेहान निहायत गरीब था, मगर दिल का बादशाह था। उसने सारिब को प्यार से संभाला, दाने खिलाए और हर रात उससे बातें करता। सारिब ने महसूस किया, पहली बार किसी ने उससे बगैर फायदे की नीयत के मोहब्बत की। एक दिन रेहान बीमार हो गया। उसके पास दवा खरीदने के पैसे न थे। सारिब बेबसी से उसे देखता रहा। रात को सारिब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ खुदा, मेरा गरूर मेरी सजा बन चुका है, मगर यह लड़का, इसकी मोहब्बत बेगर्ज है। अगर किसी की नेकी मेरा जादू तोड़ सकती है तो यह रेहान ही है। अचानक आसमान से रोशनी उतरी और सारिब के जिस्म से जादू की सुनहरी चमक उतरने लगी। सुबह जब रेहान जागा तो सामने एक खूबसूरत शहजादा बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में दवा। आप कौन हैं? सारिब ने कहा, मैं वही सुनहरी मेंढकर हूं। तुमने मेरी इंसानियत जगाई, मेरी सजा खत्म की और मेरे दिल को पाक किया। रेहान हैरत में डूबा और मुस्कुरा दिया। सारिब ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे भाई हो रेहान। शहजादा सारिब वापस महल गया और सारी कहानी बादशाह फिरोज को सुनाई। बादशाह ने उसे गले लगाकर कहा, आखिरकार तुम हकीकी बादशाह बने हो, आजिजी के साथ। सारिब ने रेहान को अपने साथ महल में रखा और रियासत का वली अहद बनाया। गुलजारपुर में स्कूल खुले, किसानों को जमीन मिली और हर जानवर को तहफ्फुज दिया गया। सारिब ने चुप झील के किनारे एक यादगारी कतबा नस्ब करवाया। जिसने दूसरों को छोटा समझा वह मेंढक बन गया, जिसने छोटे को अपनाया वह बादशाह बन गया। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का सबक, गरूर इंसान को नीचे गिरा देता है, मगर आजिज़ी उसे आसमान तक पहुंचा देती है। इसलिए हमें कभी भी घमंड, गरूर नहीं करना चाहिए।